हे एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आपके लिए चीजें सही चल रही होंगी। ये बैटल थ्रू द हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 310 पिछले एपिसोड के इंटरेस्टिंग चीजों से भरा हुआ था। लास्ट में जान की मुलाकात होती है अर्थ डीमन वेयर से, जिसके शरीर में कैसी एनर्जी होती जो उसकी जान लेने वाली थी। जान उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है। वो अर्थ डीमन वेयर बदले में उससे अर्थ होली स्प्रिंग में कल्टिवेट करने का मौका देने की बोलता है। ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन चलो पहले इस एपिसोड में देख लेते हैं कि कैसे जियान अर्थ डीमन वेयर की हेल्प करेगा। सबसे पहले सीन में हम जियान और म्यूगे को एक दूसरी तरफ नोट करते हुए देखते हैं। दोनों रियलाइज कर लेते हैं कि उन्हें कितना अच्छा मौका मिला है। तभी अर्थ डीमन वेयर बोलता है, क्या हुआ, क्या अब तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये अर्थ होली स्प्रिंग बस एक्सपेंसिव नहीं होती, बल्कि इसमें जादुई ताकतें होती हैं। अगर अर्थ डीमन वेयर की बॉडी में इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती तो वो किसी और को ऑफर कभी नहीं देता। जियान उसे दिलासा देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके आईब्रोज के बीच में से बाहर आती एक सोल फोर्स जो चुपचाप से टीममेट्स की तरफ चली जाती है। जन म्यूगे से बोलता है, मैंने अपनी सोल पावर को अपनी मेन फोर्स के पास भेजा है जिससे वो आगे बढ़ सके। जब यहाँ चीजें सेटल हो जाएंगी तो हम सीधे जाके टियानमिंग माउंटेन के टॉप पे उनके साथ मिल जाएंगे। म्यूगे नोट करता है। जियान की बात को सुन के अर्थ डीमन वेयर बोलता है, टियानमिंग माउंटेन के टॉप पे जाना, क्या तुम लोग 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन के लिए आए हो। जियान कहता है हाँ। वो अर्थ डीमन वेयर हम्प करके बोलता है, चालाक इंसान, हाँ अगर तुम सच में मेरी हेल्प कर पाते हो तो मैं तुम्हें बस रिवॉर्ड नहीं दूंगा बल्कि टियानमिंग माउंटेन बिला के पास जाने में हेल्प करूंगा। ठीक है, मेरे पीछे आओ। इतना कह के बस फॉरेस्ट की गहराइयों में जाने लगा था और उसे फॉलो करते हैं जियान और म्यूगे। वहीं पे जब दोनों फोर्सेस को जियान का मैसेज मिलता है, ये फिर से समिट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। समिट कहा जाता है किसी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को। सीन वापस शिफ्ट होता है जियान की तरफ। ये एंशिएंट फॉरेस्ट के बिल्कुल हार्ट में पहुंच गए थे। सबसे पहले म्यूगे और जियान की नजरों में आती एक बड़ी सी गुफा। म्यूगे अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है, क्या पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं, खासकर अर्थ एट्रीब्यूट की एनर्जी। इस गुफा का मुंह काफी ज्यादा चौड़ा होता है और इसकी एजेस को ढक रखा होता है ब्राउन रॉक्स ने, जो कि डेंस और पोटेंट अर्थ एट्रीब्यूट की एनर्जी को रखती थी। वो अर्थ डीमन वेयर बोलता है, जाओ अंदर जाओ, मेरे शरीर के अंदर कुछ स्पेशल है, मुझे एक शांत जगह चाहिए। अचानक से उसका फिगर छोटा होने लगा था और उस इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर केव के अंदर जाते हुए देखते हैं। जैसे इनके कदम अंदर पड़े थे, शाहू शाहू के साउंड के साथ इन्हें फील होती है ओवरवेलमिंग एनर्जी की वेव्स। जियान चारों तरफ देख के बोलता है, केव यानी माउंटेन के रेयर हिडन ट्रेजर्स में से एक होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्थ डीमन वेयर ने इसके ऊपर भी कब्जा कर रखा है। गुफा के अंदर कई क्रिस्टलाइन जेम स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें रंग बिरंगी रोशनी चमक रही होती है। सुनाई देती है कुछ टिक टॉक की आवाजें। जियान के ध्यान को खींचा था कुछ सिल्वरी क्रिस्टल्स ने जो गुफा की दीवारों में गड़े हुए थे। वो कहता है फैंगलिंग क्रिस्टल्स। इन क्रिस्टल्स के अंदर खतरनाक कन्फाइनिंग फोर्स थी, मतलब किसी को कैद करने की शक्ति। म्यूगी जो कि ध्यान से चारों तरफ देख रहा होता है, वो जियान से पूछता है, क्या हुआ। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है, नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। वो डीमन वेयर आगे होता है। उसे क्लियरली दोनों के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तब भी जान का दिल हिल चुका था। ये फैंगलिंग क्रिस्टल्स बहुत स्पेशल और रेयर टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। इनका खास इस्तेमाल होता है मैजिकल वीज की पावर्स को सील करने में। जैसे जैसे और भी गहराई में जाते हैं, जियान नोटिस करता है कि चारों तरफ उन क्रिस्टल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ये उसके अंदर अनइजीनेस भी बढ़ा रहा था। ये बहुत जल्दी गेप की गहराइयों में पहुंच जाते हैं। सामने अब कोई और रास्ता नहीं रह गया होता। एक पल के शांति के बाद डीमन वेयर जो कि इंसान के फॉर्म में आ चुका था, वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के हल्का सा झटका लेता है, जिससे एक स्पेशल तरीके की पावर मिल जाती है उस दीवार में। वो दीवार जो कि बिल्कुल पथरीली दिख रही होती है, ये अचानक से दरवाजे को जन्म देती है। और डीमन वेयर कहता है, चलो। जब वो लाइट डोर खुला होता है, दिखाई देने वाले सीन ने जियान को एकदम शॉक कर दिया होता है। वो कहता है, एक स्प्रिट सीलिंग अरे। इनके सामने एक बड़ा सा बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है या बेसिन जैसा, जिसे जगह जगह पे कई पावरफुल चेन्स ने जमीन पे बांध के रखा था और इसमें कई फैंगलिंग क्रिस्टल लटक रहे होते हैं। जब जियान को कुछ एहसास होता है, उसकी आंखें ट्रेम्बल हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है, इस डेमोनिक वियर की स्ट्रेंथ बस 3 स्टार दोशान की पीक की नहीं है, बल्कि इसने अपनी पावर को सील कर दिया है। इस फॉर्मेशन में जो ऑरा कैद था वो बिल्कुल अर्थ डीमन वेयर जैसा होता है। वो डीमन वेयर भी उस एनर्जी सोर्स को देखते हुए गहरे इमोशंस के साथ बोलता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। इतने सारे सालों के बाद अगर मैं इस चीज को हटा के अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर पाता हूँ तो मैं एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरूंगा। फिर वो जियान की तरफ मुड़ के बोलता है, बच्चे तुम्हारी सोल पावरफुल है, इसका मतलब है तुम एक एल्केमिस्ट होगे। तुम्हें मेरी सिचुएशन समझ में आ रही होगी, राइट। जियान डिसबिलीव के साथ बोलता है, सीनियर क्या आप अपनी पावर को यहाँ पे सील करके अपनी ट्रिबुलेशन को अवॉइड कर रहे थे। म्यूगे कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहता है, एक ट्रिबुलेशन। वो अर्थ डीमन वेयर जिसकी नजरें अभी भी उस सील्ड सोर्स पावर पे टिकी होती है, वो साय करके बोलता है, तुम इंसान इसे ट्रिबुलेशन कहते हो, लेकिन हम सोल बीस के बीच में से कहा जाता है बीस कैलेमिटी। सारे जीव बराबर होते हैं, भले तुम इंसानों के पास बिना परेशानी के कल्टिवेट करने की
क्षमता हो, लेकिन तुम सबकी जिंदगी बहुत छोटी होती है। दूसरी तरफ हम सोल बीज लंबी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी है। हमें हर बार ब्रेक थ्रू करने से रोकने के लिए हेवंस अपनी तरफ से एक कैलेमिटी को भेजते हैं। इसकी शुरुआत होती है दोशान क्लास के उस तरफ। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे जैसे कई मैजिकल बीस्ट अपनी दोशान लेवल की कल्टीवेशन को त्यागने के बाद भी इंसानों में बदलना चाहते हैं, क्योंकि भले ऐसा करने पे हमें दोबारा कल्टीवेट करना पड़े, लेकिन हम इस ट्रिब्यूलेशन के फेट से बच जाएंगे। हालांकि इंसान भी दोशान रियल में हर ब्रेक थ्रू के बाद उस सो कॉल्ड दोशान ट्रिब्यूलेशन का सामना करता है, लेकिन हम भी इसकी नजरों में वो ट्रिब्यूलेशन बस बच्चों का खेल है। ये भले डेंजरस हो, लेकिन इनसे सर्वाइव किया जा सकता है। वो अपने बारे में बताता है कि मेरी बॉडी कई सौ सालों पहले ही फोस्टर दोशान रियल में ब्रेक थ्रू कर चुकी है, ये शानदार जगह की वजह से। लेकिन जब मेरी फोर्थ बीस कैलेमिटी आई, उसने मेरी ऑलमोस्ट जान ले ली। अंत में जाके जब मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा, मुझे फोर्सफुली अपनी फोस्टर दोशान की पावर को इस जगह पे सील करना पड़ा। हालांकि उसे मैं फुल कैलेमिटी से तो बच पाया हूँ, लेकिन इससे आगे की कैलेमिटी को मैं एंड्योर नहीं कर पाऊंगा। यहाँ तक बोलते बोलते अर्थ ड्रीमन वेयर की आवाज एकदम कड़वाहट से भर गई होती है और उसके चेहरे पे दिखाई देता है डर और रिजनमेंट। साफ तौर पे मैजिकल बीस का इंसानों से नफरत करना ये उसका बड़ा कारण होता है। अब ये आवाज तो जियान की भी हैवी हो गई थी। वो कहते हैं फोर्थ बीस कैलेमिटी सीनियर, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने लंबे समय से कल्टिवेट कर रहे हो। अर्थ ड्रीमन वेयर बताता है मेरी उम्र 7000 साल की हो चुकी है। चांद स्टार्टेड हो गया था। वो कहता है 7000 ईयर्स। कहा जाता है कि मैजिकल बीस को फर्स्ट बीस कैलेमिटी का सामना करने में 1000 साल का समय लगता है, तो वह 7000 ईयर्स के रिलेटिवली कम समय में आपकी फोर्थ कैलेमिटी कैसे हुई? नहीं, ये सही नहीं लगता। जान को तभी कुछ और याद आता है जो कि उसे गोल्डन ड्रैकिंग ने बताया था। जान की बात को सुन के वो अर्थ ड्रीमन वेयर बोलता है क्या 10,000 साल में एक कैलेमिटी? तुमने ये कहाँ से सुना? हमारे ऐसे सोल बीस के लिए कैलेमिटी हमारी स्ट्रेंथ पे डिटरमाइन होती है, न कि हमारी जिंदगी की लंबाई से। जान की बॉय से उड़ गई थी। वो एक बार सोचता है कि अंकल मास्टर ने मुझसे झूठ बोला, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी पर सोइटा लॉर्ड जो कि पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे, वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोलती है बच्चा सोच क्या रहा है? रुको, कैसे 10,000 ईयर्स लाइफ कैलेमिटी के बारे में पता नहीं है? ये कोई 20 कैलेमिटी नहीं होती, बल्कि ये है रीइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन। रीइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन ये एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है जिसे बस 9 स्टार 2 इमोर्टल तक पहुंचने वाले एक्सपर्ट्स ही टच कर सकते हैं। मैं भी उस लेवल से बस एक कदम पीछे था। क्या मैं इस लाइफ टाइम में वहां तक पहुंच पाऊंगा ये मैं भी नहीं जानता। लॉर्ड साई करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में इस ट्रिब्यूलेशन को कभी नहीं देखा था, इसलिए उनके पास गोल्डन डैकिंग जैसा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। अर्थ ड्रीमन वेयर जियान को वापस लाते हुए बोलता है बच्चे तुम कितने कॉन्फिडेंट हो? जियान साफ आवाज में कहते हैं मैंने कभी 20 कैलेमिटी का सामना नहीं किया, लेकिन मेरे दिमाग में जैसा प्लान है उसके हिसाब से मैं 30% कॉन्फिडेंट हूँ। ड्रीमन वेयर कहते थे 30%? ये भले ही नंबर छोटा लग रहा हो, लेकिन उसके लिए बिल्कुल किसी जीवन दान जैसा होता है। अगर जियान ये भी कहता है कि वो 15% कॉन्फिडेंट है, अर्थ ड्रीमन वेयर तब भी रिस्क लेता। खैर उसके रिएक्शन को देख के जियान को ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। जियान कहता सीनियर मैं इससे आगे और कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अचानक से अर्थ ड्रीमन वेयर हंसने लगा था। उसकी आंखों में एक रेयर रिलीफ दिखाई देती है। वो बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो आज से अच्छा क्या दिन हो सकता है, चलो और डिले नहीं करते। ये बोलती उसकी बॉडी से रिलीज हुआ था एक पावरफुल ऑरा जो रंबल रंबल की आवाज के साथ इस जगह को ट्रेम्बल करने लगा था। जियान पूछते सीनियर क्या यह प्लेस आपकी ऑरे का सामना कर पाएगा? भले आसपास और पावर हाउसेस ना हो, लेकिन 20 कैलेमिटीज ये भयानक लेवल की होती हैं। वो भी केयरलेस नहीं रह सकता था। अर्थ ड्रीमन वेयर बोलता है डोंट वरी, ये खास तरीके का स्पेस है, इससे फोर्थ तो क्या फिफ्थ ग्रेड की कैलेमिटी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जियान और मूगे एक दूसरे की तरफ नोट करते हैं। वो अर्थ ड्रीमन वेयर जो कि इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, गहरी सांस लेने के बाद उसकी नजरें ऊपर की तरफ जाती हैं। अगले मोमेंट में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिवील होती है उसकी मैसिव ट्रू फॉर्म। उसके चेहरे की हेजिटेशन को देख के जियान कहते हैं अपनी सोर्स पावर को वापस लो और आगे की चीजों को हमारे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उसने अपने सोल इम्प्रिंट को दोनों लड़कों के दिमाग में भेज दिया था। वो और चिंता नहीं करता है। उसकी बॉडी उस बेसन के अंदर जाने लगती है जहाँ पे उसकी सोर्स पावर सील करी गई थी। वो ड्रीमन वेयर जैसे से अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, जमीन में गड़े हुए फैंगलिंग क्रिस्टल्स एक एक करके एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे। जियान के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो बताता है इन सीलिंग क्रिस्टल्स की सप्रेशन की वजह से यही आने वाली कैलेमिटी की काफी पावर को रोक पाएंगे। मेरी बॉडी का वो एम्परियल सोल क्लोन लगता है इसके ऊपर भी काम करना होगा। उसने सोल क्लोन को तब क्रिएट किया था जब उसकी सोल पावर एम्पर रियल में थी। अब इमोर्टल रियल में ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सोल पावर की एक नई कंट्रोल को हासिल कर चुका है। वो देखना चाहता था कि क्या इस 20 कैलेमिटी की पावर को ऑब्जर्व करके उसके सोल क्लोन में कोई बदलाव आ सकते हैं। वो अर्थ ड्रीमन वेयर थर्ड की आवाजों के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। फाइनली हम उसे एनर्जी सोर्स के सामने रुकते हुए देखते हैं। जब उसका वो पॉ और सोर्स पावर को छूता है, उस चमकती हुई चीज में से कुछ डार्क ब्राउन एनर्जी थ्रेड्स वापस उसकी बॉडी में आने लगते हैं। साथ में इस केव के ऊपर
और इकट्ठे होते हैं टेरिफाइंग थंडर क्लाउड। अब हर एक सेकंड के साथ डीवन वेयर का ऑरा राइज होने लगा था। वो ब्रेक थ्रू कर रहा होता है 3 स्टार से 4 स्टार दोशियान में। फिर से आसमान से उस मौत के बैग को महसूस करके वो डीवन वेयर बोलते हैं 4th बीस्ट कैलेमिटी। उसके एक्सप्रेशन ग्रेव हो गए थे। अब क्योंकि वो एक 4 स्टार दो इमोर्टल है, अगर अब भी वो इस कैलेमिटी को सर्वाइव नहीं कर पाया तो आज उसकी जान जाने वाली है। इस पावर को दोबारा से सील नहीं किया जा सकता। पीछे जान की तरफ मुड़ के बोलते अब क्या। उसकी सारी उम्मीदें इस बच्चे के ऊपर थी। अगर वो अपना प्रॉमिस तोड़ता है तो डीवन वेयर उस सोल इम्प्रिंट को डेटोनेट करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचने वाला, क्योंकि उसकी जान तो वैसे ही चली जाएगी। जान आसमान में इकट्ठे होने वाले बादलों को देख के बोलते ध्यान से, तुम्हें शांत रहना होगा और किसी चीज की परवाह मत करो। उसके चेहरे पे हल्की लेकिन मिस्टीरियस स्माइल अपीयर होती है। आसमान के वो थंडर क्लाउड्स एकदम अपोकैलिप्टिक लगते हैं, मतलब विध्वंस लाने वाले, एकदम कोल्ड, डिटैच्ड और अनस्टॉपेबल। लेकिन ये पावर जियान के लिए एकदम टॉनिक जैसी थी। अगर उसका सोल क्लोन इसे अब्सॉर्ब कर पाता है तो शायद कुछ इनक्रेडिबल होगा। खैर उसके दिमाग में थॉट्स कैसे चल रहे हैं म्यूगे को कुछ पता नहीं था। वो चेतावनी देता है ये कैलेमिटी टेरिफाइंग है, मुझे नहीं लगता कि हम इसे हैंडल कर पाएंगे। जियान, क्या हम अपने कदम पीछे लें? एक्चुअली में यहाँ पे पूरा रिस्क जियान के ऊपर होता है। ह्यूगो को शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन बात ऐसी थी कि इस मोमेंट में जियान ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का टॉप जीनियस बन चुका था और म्यूगे भी उसे फ्रेंड मानता है। जब जियान पीछे म्यूगे की तरफ मुड़ता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही मैडनेस दिखाई देती है। वो बोलता है डोंट वरी, बस मुझे देखो, ये थंडर पावर वॉलेंट है लेकिन यही मुझे चाहिए। अर्थ डीवन वेयर का ऑरा रैपिडली राइज हो रहा था और वो थंडर क्लाउड्स भी मॉन्स्टर्स होते जाते हैं। फाइनली जब जियान अपने हाथ को ऊपर करता है, अपीयर होता है एक डार्क रेड हेवली सीड, जो कि बिल्कुल छोटे से सूरज की तरह था। जैसे ही हेवली फ्लेम सीड में से भयानक फ्लेम्स इरप्ट होती हैं, जियान कहते आओ। बस 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 की आवाज के साथ स्पेस ट्रेम्बल हुआ था। एक अनजानी सी मिस्टीरियस फोर्स शेप लेने लगती है। अपीयर होता है एक और फिगर। इस फिगर को देख के म्यूगे शॉक्ड आवाज में कहता है दो जियान, और इन दोनों का और एकदम आइडेंटिकल है। अभी इस टर्न तो वो डीवन वेयर भी हो चुका होता है। उसकी उन बड़ी बड़ी आंखों में दिखाई दे रहे थे 2 फिगर। एक को ढक रखा होता है उन लाल रंग की फ्लेम से, तो दूसरा सफेद रंग का था। लेकिन दोनों की वो कोर टेरिफाइंग पावर एकदम सेम होती है। ऐसा लगता है इस समय वो डीवन वेयर भूल चुका था कि वो अपनी 4th बीस्ट कैलेमिटी के बीच में है। 2 आइडेंटिकल जियान से ऐसा शॉक देते हैं। खैर हमारा ध्यान जाता है असली जियान के ऊपर, जिसे ग्रेट हेवली सीड की फायरी रेड फ्लेम्स ने ढक रखा था। वो स्माइल के साथ बोलते हैं हमें मिले हुए काफी समय हो गया। उसका क्लोन जो कि मिल्की वाइट जियान था, वो भी अपनी आलस से भरी आंखों के साथ जियान को देखता है। वो कहता है मुझे लग रहा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। पिछली बार वो ज़्वालिंग कॉन्टिनेंट में अपीयर हुआ था और तब से अब तक कई साल हो चुके हैं। असली जियान कहते ये हमारी म्यूचुअल सेफ्टी के लिए था। साथ में हमारी सोल पावर काफी कम थी। चाहे जीत हो या फिर हार, हम दोनों उसमें साथ में खड़े हैं। अगर तुम्हें कुछ होता है तो चोट मुझे पहुंचेगी। वो सफेद जियान पूछता है और अब तुमने मुझे अब क्यों बुलाया? लगता है सवाल का जियान इंतजार कर रहा था। उसके होठों की मुस्कान और भी डेंजरस हो जाती है। वो कहता है अब मेरी सोल पावर पहुंच चुकी है इमोर्टल रियल में और मैं तुम्हारे सारे एक्शंस को सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर तुम्हें छोटी मोटी चोटें भी लग जाती हैं तो मैं तुम्हें तुरंत ही रिकवर कर सकता हूँ। बस बात ऐसी ही कि अगर तुम खत्म हो जाते हो तो मेरी सोल ओरिजिन में भी बड़ा नुकसान होगा जिसे मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ। इसलिए एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तुम्हें और भी पावरफुल होने की जरूरत है। वो मिल्की वाइट सोल अवतार कहते हैं ओ ऐसी बात है, चलो फिर इंतजार कैसा। वो जियान का सोल अवतार था, जियान की प्योरेस्ट सोल पावर से बना हुआ। हालांकि वो अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर चुका है और उसकी स्ट्रेंथ एग्जैक्टली जियान के बराबर है, लेकिन वो तब भी अपने आप को असली शरीर से अलग नहीं कर पाता है। वो सोल अवतार आसमान के उन ओमलेस क्लाउड्स को देख के पूछता है मैं इस बीस्ट कैलेमिटी को लंबे समय तक एंड्योर नहीं कर सकता, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो प्रेशर उसे भी चिल फील करवा रहा था। खुद जियान की पावरफुल इंस्टिंक्ट्स को पोजेस करने की वजह से उसे ट्रिब्यूलेशन का खतरा अच्छे से महसूस होता है। जियान बिना हेजिटेशन के कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस पूरी बीस्ट कैलेमिटी की पावर को ऑब्जर्व करो। इस सुझाव को सोल अवतार ने तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया होता है। वो बोलता है नहीं, ये कैलेमिटी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, अगर मैं इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मरना तय हो जाएगा। असली जियान एक्सप्लेन करता है डोंट वरी, मैं पहले ही थंडर लॉर्ड की रेमनेंट पावर को ऑब्जर्व कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस बीस्ट कैलेमिटी की लाइटिंग को कमजोर कर पाऊंगा। कुछ सोच के सोल अवतार ने भी नोट किया था, यानी कि वो ट्राई करने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब भी उसके चेहरे पे कंफ्यूजन था। जियान पूछता है क्यों ना 80% पावर को ऑब्जर्व किया जाए। उसकी आवाज एंटिसिपेशन से भरी होती है। ये सोल अवतार जितनी ज्यादा पावर को ऑब्जर्व करेगा, इसकी एनहेंसमेंट उतनी ज्यादा शानदार हो सकती है। वो सोल अवतार रिप्लाई करता है मैं तुरंत ही फट जाऊंगा। जियान कहते हैं 70%। वो सोल अवतार फिर से अपने सर को हिला के बोलते हैं नहीं, उस पावर को मैं सर्कुलेट नहीं कर सकता हूँ। जियान कहता है 60, फिर 50। खैर फाइनली 50 पॉइंट होता है जब सोल अवतार ने और रिफ्यूज करना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में भी मैडनेस दिखाई देती है। जियान कहता है बहुत अच्छी, यहीं पर
रुको, मैं इस बीस कैलेमिटी के कोर को सप्रेस करता हूँ, तब इसे अब्सॉर्ब करने का समय होगा। सोल अवतार नोट करके वहीं पे क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था। वो तैयारी कर रहा होता है उस थंडर पावर को अब्सॉर्ब करने की। तभी जियान की बॉडी में से निकलती एक हल्की सी ग्रे थंडर की पावर जो सोल अवतार की बॉडी में अब्सॉर्ब हो गई थी। ये ग्रे थंडर थंडर लॉर्ड की रेमनेंट पावर होती है जिसे उसने थंडर पूल से हासिल किया था। खैर इस पूरे मंजर को देख के म्यूगे गहरी सांस लेके बोलता है, तुम काफी छुपे रुस्तम निकले। हालांकि उसने वैसे सोल टेक्निक्स के बारे में सुना था जो एम्पर डीएम की सोल पावर का इस्तेमाल करके सोल अवतार को कंडेंस कर सकती हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करने की बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। ये रिस्की था। आखिरकार उस सोल अवतार को होने वाला कोई भी डैमेज असली बॉडी को लंबे समय का नुकसान पहुंचा सकता है, मतलब फ्यूचर पोटेंशियल में दिक्कत कर सकता है। इससे लोग ऐसी चीजों से दूर रख करते थे। वो अर्थ डीमन वेयर कहते लड़के तुम साहसी हो, लेकिन मुझे पसंद आया। अब जब जियान का फोकस जाता है डीमन वेयर के ऊपर, उसकी आंखें नैरो हो गई थी। वो कहता है मिड स्टेज 4 स्टार दोशियान, लगता है इस पावर को सील करते हुए काफी लंबा समय हो चुका है। ये 20 कैलेमिटी इतनी सिंपल नहीं होने वाली। इसी मोमेंट से वो काउंटलेस थंडर क्लाउड्स अर्थ डीमन वेयर की पोजीशन को लॉक कर लेते हैं। इन बादलों में से बूम 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 की आवाज के साथ कोई डार्क ब्राउन थंडर बीम्स निकलने लगी थी। जिस पल ये थंडर बीम अपीयर होती है ऐसा लगता है पूरा जहां थम गया हो। वो बहती हुई हवा रुक जाती है। इवन जियान और मूवी के शरीर की दुखी भी अपने आप को स्लो करने लगी थी। इस थंडर बीम में एक अनफेथेबल प्रेशर होता है। म्यूग अपने हाथों क्लेंच करके बोलता है 20 कैलेमिटी ये दोशान ट्रिबुलेशन से कई गुना टेरिफाइंग है। वो 3 स्टार दोशान की ट्रिबुलेशन का सामना करने की वजह से अच्छे से जानता था कि इसमें और इंसानों की ट्रिबुलेशन में जमीन और आसमान का अंतर है। जियान को इस कैलेमिटी के बारे में कुछ अजीब फील हो रहा था। वो सोल अवतार खुद से बोलता है ये कैलेमिटी अपने अंदर डोमेन पावर की ट्रेस को रखती है। तभी जियान चिल्लाता है लेट्स गो। ऑफ की साउंड के साथ वो एक फ्लेम फिगर बन जाता है जो रॉकेट की तरह आसमान की तरफ शूट हुआ था। उसके हाथ का वो फायर हेवली सीड बिल्कुल किसी डिवाइन पावर की तरह चमक रहा होता है जिसकी ब्लेजिंग फ्लेम के सामने कुछ नहीं टिक पाएगा। जियान के दोनों हाथों के ऊपर कंडेंस होता है बड़ा सा आग का गोला जिसे उसने ऊपर भेज दिया था। एक पफ की आवाज के साथ घुस जाता है अंदर बादलों के, लेकिन ऐसा लगता है इस चीज से बादलों को ही फर्क न पड़ा हो, क्योंकि वो थंडर बीम के और भी करीब पहुंच चुका था। जियान महसूस करता है कि उसकी दुखी और फ्लेम एनर्जी अनकंट्रोलेबली डिसिपेट हो रही है। नीचे सोल अवतार भी एकदम टेंस होने लगा था। वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जियान की आंखों में दिखाई देती है मैडनेस। वो धाड़ के बोलता है अगर एक फ्लेम काफी नहीं है तो फिर चलो एक होली फ्लेम को ऐड कर दिया जाए। गुजरती कुछ जीजी की साउंड्स जियान की बॉडी से खाकी येलो ऑरा फैला था बिल्कुल उसी भयानक स्टॉर्म की तरह। वो ग्रेट हेवली सीड की क्रिम्सन फ्लेम और खाकी होली फ्लेम एक दूसरे से लिपटने लगती है। जियान बिल्कुल फायर डीमन गॉड लग रहा था जो कि फ्लैश में थंडर बीम के सामने अपीयर होता है। वो धाड़ की बोलता है डिस्ट्रॉय। उसकी हथेली के चारों तरफ फ्लेम्स घूमती हैं। उन फ्लेम्स के सामने स्पेस ने अपने आप जगह छोड़ दी थी। ये वर्ड से होकर डायरेक्टली स्लैम हो जाती है उस थंडर बीम में। पहले इस पर वो थंडर बीम जो कि अभी तक अपनी आंखों में किसी को नहीं डाल रही थी वो जियान के असॉल्ट के सामने रिएक्ट करना शुरू करती है। सबके कान में जाती है तेज बैम की साउंड। इस टकरावट ने थंडर बीम की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दिया था। जैसे वो और भी ओवर होने लगती है उस थंडर बीम में से और भी जी की आवाजें निकलती हैं। हम आसमान में बिजलियों का फूल खिलते हुए देखते हैं। ये होती हैं फील्ड फ्लक्चुएशंस जो कि जियान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करती हैं। इस बार अर्थ डीमन वेयर का दिल कांप चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों से डर खत्म हो गया था। वो मनी मन में कहता है इस बच्चे के पास एक्चुअली में होली फ्लेम्स हैं। होली फ्लेम्स और ग्रेट हेवली सीड की कंबाइंड पावर के साथ उसके अंदर एक अनचेकेबल कॉन्फिडेंस आ गया था। हालांकि अर्थ डीमन वेयर एक ऐसा जीव है जो अर्थ एलिमेंट की रॉ पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन इनका नेचर काइंड होता है। और होली फ्लेम जो कि खुद हेवन और अर्थ के डिवाइन ट्रेजर्स होते हैं, इनके सारे क्रीचर्स रिस्पेक्ट करते हैं, खासकर जो सीधा नेचर से जुड़े हों। आसमान में गूंज रही होती है बूमिंग आवाजें। जियान एक के बाद एक अटैक्स को लॉन्च करता है। जब वो देखता है कि वो थंडर्स पावर उसके हमलों को पीछे ढकेल रही है, वो धाड़ के बोलता है सी ऑफ फियर्स रॉक्स एक्सप्लोड। वेल सी ऑफ फियर्स रॉक्स क्या थी? ये थी हुआशंटियानियन और ग्रेट हेवली सीड की स्कारलेट फ्लेम का फ्यूजन जो कि क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। जियान की कमांड पे उसकी फ्लेम में से उन पटाखों की तरह चरचर की आवाजों के साथ चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से भरी चिंगारियां थी। जब डार्क ब्राउन थंडर बीम इस डेवास्टेटिंग पावर को सेंस करती है ऐसा लगता है वो पैनिक हो गई थी, जैसा कि इस ब्लास्ट की पूरी फोर्स का वो सामना न कर सकती हो। वो अपने आप को ट्विस्ट करके इस अटैक को डॉज करके जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी, लेकिन जियान पॉसिबल कैसे होने देता। वो तेजी से एनसीएस को चेंज करके अपनी फ्लेम्स की डायरेक्शन बदलता है। फाइनली दोनों फोर्सेस जो कि अपने अंदर प्राइमोर्डियल डिस्ट्रक्शन की पावर लिए होती हैं वो हिस बूम की साउंड के साथ एक दूसरे टकरा जाती हैं। आसमान में विस्फोट होता है ऐसी वेव का जो स्पेस को चकनाचूर करते हुए चारों तरफ फैलती है। पीछे से और भी शॉक वेव्स आती हैं। ये टेरिफाइंग एक्सप्लोजन कई मिनट्स तक चलता
चलता रहता और वो एनर्जी रिपल्स मौत का तांडव करती रहती है। जब फाइनली ऊर्जा हेवन और अर्थ में गायब होने लगती है, हमें एक चकनाचूर आसमान दिखाई देता है। इस बैटल की कियास को शांत होते हुए एक जायंट डैमेज करके बोलता है, इस बीच ट्रिबुलेशन का सामना करना सच में आसान नहीं है। लेकिन वो ये बोल ही पाया था तभी की उंगली के बराबर लाइट बीम चुपचाप से उसके सामने अपीयर होती है। उस ग्रेट हेवन सीड और होली फ्लेम की फ्यूजन को अनलीश करने के बाद जियान एकदम खाली लैंप हो चुका था। इस अजीब सी लाइट बीम को देख के उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, क्योंकि वो इसके अंदर से एक सफोकेटिंग डेडली प्रेशर को फील कर पाता है, जैसा कि बीस्ट रेवलेशन का ट्रू कोर हो। अब उस ब्राउन थंडर के कवर के हटने के बाद इसने अपने प्योरेस्ट और सबसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म को रिवील किया है। इस पल जियान की रूह कांप चुकी होती है। लगता है बीस्ट रेवलेशन इस जगह पे सबसे टेरिफाइंग होती है और जियान की से अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं होती। वो एक प्लान बनाने लगा था, उसके हाथ में फिर होता है स्पेस शटल हैंडप्रिंट। एट द सेम टाइम नीचे बैठे सोल अवतार ने भी उस लाइट बीम को नोटिस कर लिया था। दोनों के बीच में एक साइलेंट कोऑर्डिनेशन होता है। अपनी उस टेलीपोर्टेशन टेक्निक को छिपाते हुए जियान धाड़ के बोलते रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल, रेड फ्लेम, सी ऑफ फायर। स्पेस में गूंजती हैं बस 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 की आवाजें। आसमान को आग का समुद्र ढक लेता है। जब वो लाइट बीम में आगे समुद्र को चीरने की कोशिश कर रही होती है, जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल अपीयर होती है। हम अचानक से उसकी बॉडी को फ्लिकर होते हुए देखते हैं और सोल अवतार उसकी मेन बॉडी से जगह स्विच कर लेता है। जिस पर आसमान में सोल अवतार अपीयर हुआ था, वो सीधा अपना जबड़ा खोल के उस लाइट बीम को अंदर खींच लेता है। अब नीचे अपीयर होने वाले जियान के चेहरे के रंग उठ चुके थे। एक्चुअली में इस कैलेमिटी से जियान अब तक जानबूझ के फाइट कर रहा था, जैसे उसका पूरा फोकस डेमोनिक बियर के ऊपर नहीं बल्कि जियान के ऊपर हो जाए, वरना इस थंडर लाइट को ऑब्जर्व करना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। खैर जब वो थंडर बीम उस सोल अवतार के अंदर एंटर करती है, सुनाई देने लगती है कुछ मफल्ड बूम बूम की आवाजें। हम इसे डेस्परेटली स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन इसी पर उस ग्रे थंडर पावर ने अपना असर दिखाया था। वो थंडर लॉर्ड का ग्रे थंडर चुपचाप से उस थंडर लाइट बीम से चिपक जाता है और सोल अवतार आंखें बंद करके इसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। बस यही वो पल था जब इस लाइट बीम का उन बादलों से कांटेक्ट टूटा होता है और खत्म होती है बीस्ट कैलेमिटी। जब हम फोकस करते हैं अर्थ डीमन वियर की बॉडी के ऊपर, तो अब हमें उसकी बॉडी के ऊपर कई अलग पैटर्न्स दिखाई देते हैं और उसकी स्टैंड सीधा पहुंच जाती है 4 स्टार दोशान के लेट स्टेज रेल में। जियान कैसे कमजोर स्टेट को देख के वो अर्थ डीमन वियर हंस के बोलते, हाँ ब्रदर जियान, इस बार मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसने एक इंसानी रूप ले लिया था। अपनी 4th बीस्ट रेवोल्यूशन को क्रॉस करने के बाद उसकी जिंदगी और भी लंबी हो चुकी थी। आखिर वो खुश क्यों नहीं होता? इस अर्थ डीमन वियर के इंसानी फॉर्म को देख के जियान मनी मन में कहता है, लगता है इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। वो इसमें से कोई अल्टीरियर मोटिव सेंस नहीं कर रहा था। आखिरकार अगर ये बीस्ट उसके लिए कुछ गलत इरादे रखता तो जियान बिना हेजिटेशन के एक्शन लेने वाला था। आफ्टर ऑल पहले से कई ट्रैप्स को छिपा चुका होता है। जियान को इसे रॉ डोमिनेंस के साथ उस बीस्ट रेवोल्यूशन का सामना करते हुए देख, जिसमें उसने ट्रिबुलेशन की कोर पावर को अपने सोल अवतार को ऑब्जर्व करने का भी मौका दिया है। म्यूको एकदम अमेज हो गया था। वो डीवन वियर हंस के बोलता है, ब्रदर जियान थैंक यू, मैं तुम्हें सिर्फ होली स्प्रिंग में कल्टिवेट करने का ही मौका नहीं दूंगा बल्कि पर्सनली टैनमी माउंटेन के पीक पर लेके जाऊंगा। जब तुम वहाँ पे ट्रायल्स को पास कर लोगे तुम्हें डैनमी विला में जाने का मौका मिलेगा। ये सुन के म्यूको और जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। कुछ समय के बाद की बात है जब अर्थ डीमन वियर ने अपने हाथ को घुमाया था। इस जगह के बीच में जो स्पिरिट क्रिस्टल था वहाँ से एक नीले रंग का पानी बढ़ने लगा था। ये अर्थ डीमन वियर की असली ओरिजिन सोर्स थी। जब आसमान में उसका सोल अवतार उस अजीब सी लाइट बीम को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जेनिस चमकने वाले ब्लू लिक्विड को देख के अपने चेहरे पे स्माइल को आने से रोक नहीं पाता। वो कहता है तो ये होली स्प्रिंग ऑफ अर्थ है। ऐसी डेंस वाइब्रेंट एनर्जी, लगता है फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। ये ब्लू लिक्विड एक गोलाकार के गड्ढे में भर जाता है जिसकी चौड़ाई 1-2 मीटर की रही होगी। बेसिकली कोई बड़ा तालाब नहीं था। वो डेमोनिक वियर बोलते हैं, हाँ ये अर्थ की होली स्प्रिंग है। ये होली स्प्रिंग बहुत खास तरीके से बनी है। इसका जन्म हुआ है हेवन और अर्थ की प्योर एसेंस है और इसका इस्तेमाल करके कल्टिवेटर्स ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जब मैंने इस चीज को टैनमी माउंटेन्स में डिस्कवर किया था, मैंने तभी से इसे अपना रहने का ठिकाना बना लिया है। इस बंदे की बात को सुनकर जियान का चेहरा एकदम डार्क हो गया था। उसके मुंह में गालियों के अलावा और कुछ नहीं आता। ऐसा शानदार ट्रेजर होने के बाद भी बस यहाँ तक पहुंच पाना। अगर जियान के पास ऐसा खतरनाक ट्रेजर होता तो बस 4 स्टार दोशियान तो क्या, वो 5 स्टार दोशियान या उससे आगे ही ब्रेक थ्रू कर चुका होता। तभी अर्थ डीमन वियर के चेहरे पे थोड़ा सा रिग्रेट दिखाई देता है। वो बताता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ये अर्थ होली स्प्रिंग विदर होती जा रही है, मतलब अपने आप ही खत्म होती जा रही है। अभी इसका आखिरी ट्रेस रह गया है। लेकिन इस छोटे से भी पूल को अंडरएस्टिमेट मत करो। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अर्थ की सारी होली स्प्रिंग्स में ये सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है। एक्चुअली मैं भी इसे काफी कंज्यूम कर चुका हूँ, जिस वजह से मेरी बॉडी ने इसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है। अब मैं इसका इस्तेमाल करके और ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता हूँ। जहाँ स्माइल के साथ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर, जब तक मैं होली स्प्रिंग को ऑब्जर्व करता हूँ
आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। अर्थ डीमन वेयर तो पहले इसके लिए तैयार था। वो छाती ठोक के बोलता है बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अर्थ डीमन वेयर भले एक बीस्ट हूँ लेकिन एहसान फरामोश बीस्ट नहीं। क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी है तो बाकी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। वो एक ही फ्लैश में यहाँ से गायब हो जाता है। वो अगली बार इस गुफा के मुंह के पास अपीयर हुआ था। गूंजते बूम की साउंड हम उसके बड़े से पैर को जमीन पर पटकते हुए देखते हैं और गूंजती उसकी थंडर रोर। इस धाड़ के साथ डीमन वेयर के मुंह से एक घनी अजीब सी मिस्ट फैलने लगी थी। ये वही ओमिनस मिस्ट होती जिसका सामना कुछ समय पहले जियान और मूगे ने किया था। अर्थ डीमन वेयर को जाते हुए देख के जियान ध्यान देता है मूगे के ऊपर। वो कहता है चलो इसे अल्लाह बांटते हैं। ऑल्दो मूगे के लिए भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वो अपनी पोजीशन अच्छे से जानता था। वो बोलता है ब्रदर जियान तुम इसे डिजर्व करते हो, वैसे भी मैंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। लेकिन जियान तब भी स्माइल के साथ रिप्लाई करता है तो मैं ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसका लुत्फ नहीं उठाते हैं तो अर्थ डीमन इसके सारे फायदे उठाएगा और वैसे ही मैं इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर सकता हूँ। भले ही शुरुआत में म्यूगे अपने आप को टॉप जीनियस प्रूव करने में लगा रहा हो लेकिन उसकी पर्सनैलिटी दोस्ती करने के लायक होती है, इसलिए जियान भी उसकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाता है। वैसे ही फ्यूचर में जियान को कोई अलाइज की जरूरत होगी और म्यूगे का अच्छा साथी बन सकता है। जियान की सिंसियरिटी को देख के म्यूगे और रिफ्यूज नहीं करता। वो कहता है तो मैं इसका एक तिहाई हिस्सा ले लेता हूँ, ये मेरे ब्रेक थ्रू के लिए काफी होगा। बची हुई स्प्रिंग तुम्हारी है। आफ्टर ऑल फुल रेन के ब्रेक थ्रू में एक खतरनाक स्तर की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसके एक इशारे पे लिक्विड का एक तिहाई हिस्सा उसके सामने आके फ्लोट करने लगा था, जिसे वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जियान की नजरें एक बार जाती हैं आसमान की तरफ जहाँ हवा में उसका सोल क्लोन बैठा हुआ था। जिन दोनों के बीच के कनेक्शन से फील कर पाता है कि उस बीस्ट रेवोल्यूशन की एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसके क्लोन में कई बदलाव हो रहे हैं। वो कहता है अब मेरी बारी, समय आ चुका था उसके भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने का। उसके एक इशारे पे क्रैश की आवाज गूंजी थी। ये सारा का सारा होली स्प्रिंग उसके होली फ्लेम स्पेस में चला जाता है। जब जियान की उंगलियां छूती है उस ब्लू लिक्विड को उसे एक खतरनाक कोल्डनेस महसूस होती है। साफ तौर पे चीज प्योरेस्ट अर्थ एसेंस है। बिना टाइम को बर्बाद करते हुए जियान कहते चलो शुरू किया जाए। वो ब्रेक थ्रू करने के लिए होली फ्लेम स्पेस में इसलिए आया था क्योंकि सिर्फ यहाँ का समय का भाव ही स्लो नहीं होता बल्कि 3 स्टार 2 चांद में ब्रेक थ्रू करने के बाद जो ट्रिब्यूलेशन आएगी वो यहाँ उसे अच्छे से फेस कर पाएगा। जियान कहता है फ्लेम मंत्रा। हमारा सीधा फोकस गया था उसके द्वितीय सीख के अंदर जहाँ पे उसका 2 कोर सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। ये गोल गोल घूमता है और उसकी बॉडी में फैलती एक मिस्टीरियस एनर्जी। ये फ्लेम मंत्रा के द्वारा रिफाइन होने वाली एनर्जी थी। कुछ समय के बाद जियान वॉइस से कोड के बोलता है मुझे फ्लेम मंत्रा के बारे में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जब से दूधी कोऑर्डिनेट में आया था जियान को हमेशा से महसूस हो रहा था कि फ्लेम मंत्रा के बारे में जरूर कुछ और राज है जिनका उसके लिए जानना जरूरी है। हालांकि उसकी एम्पर यान रिंग में उसके मास्टर तोशा एंशिएंट गॉड का विल मौजूद है, मतलब उनकी सोल ही मान सकते हो, जिन्हें अब तक रिया करना चाहिए था लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जियान अपने सिर को हिला के बोलता है इस घोस्ट वर्ल्ड के मैटर से डील करने के बाद मैं इसके ऊपर भी जरूर ध्यान दूंगा। हम उसे ट्रेनिंग स्टेटमेंट करते हुए देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रेनिंग और एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने में समय लगता है, इसलिए हमें जियान को समय देना चाहिए क्योंकि कई हमारी डिस्टर्बेंस से चीजें खराब हो जाती हैं तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हमारा ध्यान सबसे पहले जा रहा होगा जियान के सोल क्लोन के ऊपर। अब उसका नामकरण होने वाला है। फाइनली टाइम आएगा टैनमिंग माउंटेन की पीक पे जाने का जहाँ पे जियान का नई चुनौती इंतजार कर रही होंगी। अगर आप भी उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं होता है उसे शाम को ही देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को जहाँ हम हर शाम को अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को अपलोड करते हैं जिन्हें सारे प्रीमियम मेंबर्स ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही देख पाते हैं। ऑफ कोर्स जो हमेशा औरों से 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, लेकिन उससे पहले कमेंट्स में लेके बताना मत भूलना कि आज की एक्सप्लेनेशन आपको लगी कैसी है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में।